जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। और इससे पहले मैं आप लोग को थेल्स प्रमेय बता दिए और एक इम्पोर्टेंट जो बात थे इम्पोर्टेंट और वो थे। इससे पहले टॉपिक आपको जो एग्जाम का रूटीन था उसको भी मैं आपको जारी कर दिए, बता दिए किस तरह डेट में कौन सा एग्जाम है, किस विषय का परीक्षा और किस सीटिंग में कितना से कितना है, वो टाइमिंग सब बता दिए थे। और आज डिस्कस करेंगे मैं आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम। और इससे भर भर के क्वेश्चन आप लोग को थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके पैटर्न पे क्वेश्चन भी मैं आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में। और आज मैं आप लोग के बीच सिद्ध करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और आप वीडियो को देखते हैं तो जरूर अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देंगे और लाइक और शेयर ज्यादा करेंगे। चलिए तो मैं बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। चलिए, क्वेश्चन है साधारण प्रतिज्ञा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे कहता है कि शेष कर्ण जो होता है ना, एसी एसी जो है, देखो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखो कर्ण का वर्ग एसी, एसी का वर्ग है ना, दो वर्गों दो शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। देखिए ए बी और बी सी के योग के बराबर में क्या है, एसी। तो यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं, दिया है। विशेष प्रतिज्ञा में दिया है और जो दिया है उसको मैं यहाँ पे सजा लेंगे। यहाँ पे शुरू करेंगे विशेष प्रतिज्ञा में, यहाँ से शुरू करेंगे, दिया है यहाँ से, या लिख सकते हैं दिया है विशेष प्रतिज्ञा। यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे इस तरह से, यहाँ पे विशेष विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। और यहाँ पे लिखना है दिया है, इस तरह से। देखिए तो क्या क्या हमको दे दिया है उसको हम यहाँ पे सजा लेंगे, समझ गए। क्या क्या हमको यहाँ पे दे दिया है उसको हम सजा लेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या क्या दे दिया है उसको हम लिख लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दे दिया है उसको हम लिख लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर, कोण बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कोण बी जो है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और डी भी है तो वो अलग अलग त्रिभुज में है। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में इतना जानकारी ले लिए। अब रचना है, अब क्या है रचना, अब क्या है रचना, रचना क्या किए हैं वो रचना। देखिए रचना में क्या करना हमको, क्या लंब किस पे डालने हैं, तो लंब डालने हैं बीसी, बीसी यानी कि बीडी, बीडी जो है ना बीडी, रचना में लिखना है बीडी लंब, बीडी लंब एसी पर डाला, क्या डाला बीडी लंब एसी पर डाला है। बीडी लंब क्या करा किए हैं एसी पे, बीडी लंब क्या किए हैं एसी पे डाले। देखिए बीडी लंब एसी, इसको देखिए इसे हम एसी यहाँ पे लिख लेंगे ए सी, और यहाँ पे दे देंगे क्या बी और डी। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे रख दिए बी, यहाँ पे मान लिए यहाँ पे रख दिए क्या बी रख दिए, और यहाँ पे डी रख दिए, तो बी डी लंब हो गया। देखिए इस तरह से बी डी लंब यहाँ पे है, देखो चित्र से ही साबित हो जाता है बी डी लंब एसी पर डाला गया है। क्या है बी डी लंब एसी पर डाला गया है। इस तरह से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए तो इसको अब मिटा देते हैं, इतना को मिटा देते, ये समझ लिए होंगे। चलिए और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद हमको, इसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ाना है। इसके बाद क्या है, अब कहता है सिद्ध करना है, क्या कहता है सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना है हमको, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको कहेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, है ना। इसको एच बोला जाता है, मतलब एच, और इसको पी और इसको बी। तो यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस क्या कहते हैं बेस का स्क्वायर। तो इसको बी से दर्शाया जाता है, इसको एच से, इसको पी से। इससे भी आपको इंग्लिश में भी बता दिए हैं इतना। तो इतना हमको साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे त्रिभुज में अलग अलग, यहाँ पे कितना हमको, यहाँ पे कै गो त्रिभुज दिखने को मिलता है, मतलब 4 गो।
देखिए एक सबसे पहले तो सबसे बड़का त्रिभुज ABC हो गया, तब हो गया त्रिभुज ABD, तब हो गया त्रिभुज BDC, इस तरह से। और इसके भाई उस साइड भी हो जाएगा फिर, तो इस तरह से त्रिभुज कितना है उसको अलग अलग करके मैं बता देते। अब त्रिभुज को मैं अलग कर लेंगे, त्रिभुज ABC। देखिए अब त्रिभुज बड़का को यहाँ पे रख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज ABC ऐसे हम बना लेते हैं, त्रिभुज ABC इस तरह से हम लिख लेते हैं, इस तरह से त्रिभुज को हम लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अब परमान, परमान, परमान क्या निकलता है, परमान देखो, परमान त्रिभुज ABC है ना, एवं एवं त्रिभुज, अब क्या है एक और त्रिभुज ABD, ABD या ADB, ADB, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ADB इस तरह से निकालना है, त्रिभुज ADB इस तरह से। देखिए त्रिभुज ABD ऐसे लिखना है, त्रिभुज ABD, देखिए त्रिभुज ABD, देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD इस तरह से लिख लेंगे में। और क्या क्या कोण बराबर है, देखिए कोण B और कोण B क्या है, समकोण है, बराबर है, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण D बराबर कितना है, 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके प्रत्येक मतलब यहाँ पे कोण जो है, तो यहाँ पे क्या है कोण B बराबर कोण D क्या है, बराबर है, और वो क्या है 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या है कोण A बराबर कोण A, क्या है कोण A बराबर कोण A, देखिए कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है, कोण A बराबर कोण A क्या है उभयनिष्ठ है। इतना तक आप लोग नोट किए। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे अब लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अब, यहाँ पे लिखेंगे अब है ना, त्रिभुज, त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC और समरूप, अब क्या करेंगे समरूप त्रिभुज, क्या है समरूप त्रिभुज ABD, समरूप है ना, ये क्या है समरूप। और किससे समरूप है, तो ए मतलब हो गया एंगल से, किससे एंगल से, ए से समरूपता, 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 समरूपता से क्या लिखेंगे समरूपता से, ऐसे लिख देंगे समरूपता से, मतलब ये जो है सो समरूपता से है ना, समरूपता इसका क्या है समरूप कोण A बराबर कोण A, क्या है कोण A बराबर A, मतलब A मतलब एंगल। तो देखिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए AB है ना, AB देखिए AB है ना, और यहाँ पे देखिए AB हो गया बट्टा, बट्टा है ना BD क्या AD क्या हो जाएगा AD, और बराबर में क्या कर देंगे AC बट्टा BC, क्या हो जाएगा AC बट्टा BC। और इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे AC बट्टा क्या है AC बट्टा AB हो जाएगा, यहाँ पे AC बट्टा AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC बट्टा AB। देखिए यहाँ पे क्या है AC, AC जो है ना इसके बराबर में, इस भुजा के बराबर में क्या है AB है, ये है इसके बराबर में ये है ना, तो इसको लिख देंगे। और इसके बराबर में कौन है, ये है, इसके बराबर ये है, समझे, इस तरह से लिख देना है। तो देखिए AB को गुना करेंगे तो AB स्क्वायर है ना बराबर AD गुने AC, AD गुने AC, समीकरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इतना को ले लेंगे, और मैं इसके बाद आगे बताएंगे। चलो अब क्या करेंगे, लिखेंगे साथ ही, हमको समीकरण 1 प्राप्त हो गया, अब समीकरण 2 बनाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे साथ ही, साथ ही। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, अब क्या करना है हमको त्रिभुज अलग से फिर दो त्रिभुज यहाँ पे चुनना है। देखिए इसमें से अब क्या है त्रिभुज ABC, फिर क्या करना है त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC
और इसी तरह से एक और समरूप त्रिभुज बना लेंगे, एक और समरूप त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज एबीसी बना लिए, अब त्रिभुज बीडीसी क्या बनाएंगे, त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी, इस तरह से त्रिभुज बीडीसी। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी हो गया और एक त्रिभुज बी डी सी, इस तरह से। तो देखिए इसके ए बी के बराबर में कौन है, बी डी, और ए सी के बराबर में कौन है, बी सी, और इसके बराबर में कौन है, डी सी। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, हमको समझना है, समरूप क्या क्या है उसको समझना है। देखिए तो इसमें भी इसके ये इसके कोण बराबर क्या है, सी सी कोण बराबर है, क्या है, सी कोण बराबर है, ये दोनों सी सी कोण बराबर है। देखिए तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज, त्रिभुज है ना, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी है ना, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। और यहाँ पे किस से, ए से मतलब कौन कौन से, किसे, कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से, समरूपता, समरूपता यानी कि समान रूप। देखो समरूपता इसका जो कौन कौन है ना, दोनों दोनों बराबर है। देखिए क्या है, कौन सी बराबर कौन सी है ना, कौन सी बराबर कौन सी, यही क्या है, समरूपता है। क्या है यहाँ पे, समरूपता है। चलिए इस तरह से लिख दिए। चलो आगे क्या है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा समरूपता में, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे समरूपता में मतलब बी सी, देखो बी सी बट्टा, देखो ये समरूपता, ये वाला कौन है ना, ये समरूपता है, ये वाला ये समरूपता, इसी वजह से बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, डी सी, क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा डी सी, बी सी बट्टा डी सी। और ए सी के बराबर में कौन है, ए सी, इसमें देखो ए सी के बराबर में कौन है, बी सी, क्या है, बी सी। तो इसको भी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो देखो बी सी को गुना करेंगे बी सी स्क्वायर और बराबर डी सी गुने ए सी, क्या हो गया, ए सी, समीकरण 2, क्या हो गया, समीकरण 2। और आपको समझने के लिए देखिए यहाँ से हम त्रिभुज को क्या किए, अलग करके बता दिए। इस फिगर में कितना त्रिभुज है, कितना है फिगर इसमें, एक हुआ, दो हुआ और तीन, तीन त्रिभुज है। और इस तरह से समीकरण प्राप्त होता है, तब जाके क्या होता है, सिद्ध होता है, समझे। तो इतना तक आप लोग लिख लिए, समझ लिए होंगे। आई होप, आपसे आशा करते हैं कि आप समझ लिए होंगे। चलिए तो अब क्या करना है, अब समीकरण 1 क्या था और समीकरण 2, अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अब, यहाँ पे लिखना है अब समीकरण, अब समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमको, समीकरण 1 था क्या हमको कि ए बी स्क्वायर, क्या था, ए बी स्क्वायर बराबर क्या था, समीकरण 1 क्या था, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, क्या है, ए डी स्क्वायर, सॉरी, ए बी स्क्वायर बराबर क्या था, ए डी गुने क्या है, ए डी गुने था कितना, ए सी, क्या था, ए सी है ना, ए सी है ना। तो इस तरह से ये इस समीकरण को याद आप लोग रखे होंगे। और देखिए तो इसको इस तरह से मतलब सजा लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए तो क्या कर लेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना, इस तरह से लिखना है। और बराबर में दोनों पहला समीकरण इतना इतना, इसको बराबर कर देना है। तो ए बी का मान कितना था हमको, क्या, ए डी क्या था समीकरण, ए फर्स्ट समीकरण क्या था, ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी, क्या था, ए सी, और प्लस समीकरण 2, दूसरा समीकरण कितना हमको, डी सी गुने ए सी, इस तरह से। आप देखिए अब क्या करना है, इसमें हमको कॉमन क्या लग रहा है, हमको यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, उसको क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको उतार लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए अब इसमें देखो ए सी यहाँ पे और फिर यहाँ पे ए सी, तो क्या करेंगे हम, ए सी को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे हम, ए सी को कॉमन ले लेंगे। तो बच गया क्या, ए डी है ना, ए डी प्लस बी सी, क्या बच गया, ए डी प्लस बी सी, इतना से गुना करेंगे तो इतना हमको इतना जो आ जाएगा। तो चलिए तो हम क्या इसमें साबित करते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए ये जो है ना कर्ण, ए सी जो कर्ण है, तो ए सी जो बनता है सो ए डी प्लस
सी डी, ए डी प्लस सी डी को जोड़ के क्या बनता है ए सी, क्या बनता है ए सी, ए डी प्लस सी डी को जोड़ के टोटल क्या है ए सी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी। और देखो हमको देखो अगर ए डी प्लस सी डी बराबर ए सी है तो ए सी के बराबर में इतना लेंगे तो इतना के बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना लिख दिए। चले तो अब ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी को गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर। अब इसको सही रूप में कर लेंगे ए सी स्क्वायर बराबर है ना ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारा समीकरण क्या हो गया अब सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे प्रूव। तो इस वीडियो के लिए आप लोग को कैसा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।